Hello dear students, welcome to this new video. Today in this video we will know about the topic participle. Okay. So what is the definition of participle? Participle किसे कहते हैं? Participle होता क्या है? A word that partakes of the nature of a verb and an adjective is known as participle. देखिए जो वर्ब होती है, जो एडजेक्टिव होता है, हमारा कोई सेंटेंस होता है, वो उस सेंटेंस में हमारी वर्ब कौन सी है और हमारा एडजेक्टिव कौन सा है, इन दोनों का जो पार्टेक करता है, जो इनके बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। सो पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो कि सेंटेंस में आएगा और वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में हमें इन्फॉर्म करेगा। ओके, सिंपली हम क्या देखते हैं, जो हमारी वर्ब होती है, जैसे हमारी वर्ब क्या होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होगी या तो फाइनाइट वर्ब होगी। अगर ऑक्सिलरी वर्ब होगी तो इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, इस टाइप की वर्ब्स आएंगी। इफ़ हमारी वर्ब सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब आती है, फाइनाइट वर्ब मतलब जिस वर्ब्स के लास्ट में आईएनजी लगा हो, ठीक है। तो जब भी हमारी फाइनाइट वर्ब आएगी, वो अपने से पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब रखेगी, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगी। जैसे राम इज़ गोइंग, इज़ और गोइंग साथ में आता है ना, इस तरीके से। और पार्टिसिपल में क्या चेंज होता है कि वर्ब जो होती है वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ हो जाती है कभी कभी, और ये सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब आए या ना आए, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब यहाँ पे बार्किंग आया हुआ है, देखो बार्किंग के पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है ना। डॉग इज़ बार्किंग लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। सो यहाँ पे बार्किंग क्या हो जाएगी? हमारी पार्टिसिपल हो जाएगी। हियर द वर्ड बार्किंग दिस पार्टेक्स ऑफ द नेचर ऑफ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव इज देयरफॉर कॉल्ड अ पार्टिसिपल, राइट। क्योंकि यहाँ पे बार्किंग जो है वो वर्ब भी नहीं, एडजेक्टिव के रूप में भी आई हुई है। कैसे? व्हाट काइंड ऑफ डॉग्स? बार्किंग डॉग्स, ठीक है। सो जो हमारी जो वर्ब है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए हम इसे कंसिडर करेंगे एज एन पार्टिसिपल। अ सोल्जर वुंडेड इन द ग्रेट वॉर केम लैम्पिंग बाय। एक सोल्जर हैं जो कि वुंडेड हैं, क्या है? वुंडेड है इन द ग्रेट वॉर केम लैम्पिंग बाय। ओके, सो इन दिस वर्ड वुंडेड पार्टेक्स ऑफ द नेचर ऑफ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव इज देयर फॉर अ पार्टिसिपल। अब देखो यहाँ पे वुंडेड है, वुंडेड अपनी थर्ड फॉर्म में एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे सोल्जर की सोल्जर जो कि हमारा नाउन है, और यहाँ पे एक क्वालिटी बताई जा रही है। ग्रेट का कहाँ का सीन है? ग्रेट वॉर है। सो यहाँ पे जो वर्ब जो आई हो वो एडजेक्टिव के रूप में आई है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रही है। सोल्जर के बारे में बता रही है, एक सोल्जर जो कि घायल हो चुका है, सोल्जर वुंडेड। वुंडेड सोल्जर होता तो फिर यहाँ पे वो ये भी पूरा वर्ड एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अ सोल्जर वुंडेड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वुंडेड, ये हमारा पार्टेक कर रहा है और नेचर ऑफ वर्ब को और एडजेक्टिव को। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? अ सोल्जर वुंडेड पार्टिसिपल हो जाएगा। और क्योंकि ये सब मैंने आपको बताया कि इसके पहले वुंडेड जो वर्ड है, इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं आई हुई है ना, ये अकेले सेंटेंस में आया हुआ है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल हो जाएगा। ओके, so here this is the example of participle for you all, and same as यहाँ पे भी हमें participle find out करना है, underline करना है। so let's see the examples. we saw a man leading a monkey. so यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई वर्ड ऐसा आया हुआ है जो वर्ब की तरह हो। यस, आया हुआ है लीडिंग। लीडिंग आईएनजी लगा के हम फाइनाइट वर्ब बनाते हैं ना, लीडिंग आया हुआ है। इसके पहले क्या कोई ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये हमारा पार्टिसिपल हो गया। आई मेट हिम कमिंग डाउन द स्ट्रीट। कमिंग सेम प्रोसेस, कोई ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर नहीं दिख रही है इस कमिंग के पहले, हमारा पार्टिसिपल है। माउंटिंग इज हॉर्स। अच्छा, वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि पार्टिसिपल के जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस में कहीं भी आ सकते हैं, स्टार्ट में, मिडिल में, एंड में। ओके, जैसे यहाँ मिडिल में दोनों सेंटेंसेस में आया था, और माउंटिंग यहाँ पे किस में आ गया है? स्टार्ट में आ गया। क्लैपिंग, सिंगिंग, सिंगिंग क्लैपिंग के पहले कोई वर्ड है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सो यहाँ पे ये पार्टिसिपल हो जाएगा। ओके, इन द सेम प्रोसेस सेम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो एंड यू जस्ट हैव टू अंडरलाइन दीज वर्ड्स, जो वर्ड्स हमारे पार्टिसिपल हो। कैसे हम पार्टिसिपल वर्ड को जानेंगे? इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होनी चाहिए, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव और वर्ब में हमारा पार्टेक करे, उसके बारे में हमें बताए, दैट इज़ द पार्टिसिपल। ओके, so let's go to the topic next, present and past participles. So there are two parts here mentioned, present participle and past participle. So participle तो हम जान गए हैं कि participle कैसे find out करते हैं सेंटेंस में। अब ये हम जानेंगे कि present participle और past participle कैसे आइडेंटिफाई हम करने वाले हैं।
देखो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, आईएनजी से एंड होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो वर्ड होंगे उनके लास्ट में आईएनजी होगा और इनकम्प्लीट एक्शन दिखाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आई एम राइटिंग, तो मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी मेरा एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्शन कंप्लीट कब हो जाएगा, जब मैं कहूँगा कि आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ, राइट। सो इफ़ आई एम स्टिल राइटिंग देन द एक्शन इज़ इनकम्प्लीट। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, आई सा रमा ड्राइविंग अ कार, मैंने रमा को कार चलाते हुए देखा, मतलब अभी भी रमा कार चला रही है और फिर मैंने देखा। हियर व्हेन आई सा रमा ही वॉज ड्राइविंग अ कार, द एक्शन ऑफ ड्राइविंग वॉज गोइंग ऑन और इनकम्प्लीट, means the action of driving has not been completed, it was still going on when he saw him Rama driving। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा क्योंकि वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा है और हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्शन है वो इनकम्प्लीट है, इट इज़ स्टिल इनकम्प्लीट। ओके, so this is the example of a present participle। what is the condition for past participle? past participle के end में ed आता है, ed, en, d एंड टी, ऐसे वर्ड्स जब आएँ तो उसे क्या कहेंगे, हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक्शन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि पास्ट में हुआ है तो पास्ट में तो कंप्लीट ही हो जाएगा एक्शन ना। फॉर एग्जांपल आई सा कॉट स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रोड, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने कोई एनिमल मान लो देखा जो कि स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रोड, जो कि क्रॉस कर चुका था ना, ऐसे मतलब आई सा बर्न्ट हाउस, मैंने एक जले हुए घर को देखा, और जला हुआ घर था मतलब वो पहले से ही जल चुका था, अभी वो जल नहीं रहा था। अगर मैं कहूँ आई सा बर्निंग हाउस तो इसका मतलब है मैंने अभी घर जल रहा है उसको तब देखा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर मैं कहा मैं आई सा बर्न्ट हाउस, के लास्ट में टी आया और ये पार्टिसिपल भी है तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। देयर वर मेनी ट्रीज लैडन विद फ्रूट, कई ट्रीज है जिसपे ऑलरेडी ये जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी बहुत सारे फल उस पर लगे हुए थे, राइट। सो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। So this is about present participle and past participle. I hope you have understood it very well. And here there is an exercise given where you have some kind of examples to solve. You have to just mark a line under the words which are present and past participle. So present and past participle word हम कैसे find out करेंगे, उसके लास्ट में ing लगा होना चाहिए। ओके, कोई पहले auxiliary verb नहीं आई हो, simply ing लगा हो तो वो हमारा पार्टिसिपल हो जाता है, प्रेजेंट या पार्टिसिपल, प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल। इफ़ आईएनजी लगा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक्शन इज इनकम्प्लीट प्रेजेंट पार्टिसिपल। इफ़ ईडी लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, ऐसे कुछ वर्ड्स लगे हुए हैं एंड एक्शन इज स्टिल हैज़ बीन completed, then it is the example of past participle, right। एंड हियर यू हैव टू राइट कि सेंटेंस में जो ये हमारा पार्टिसिपल है वो नाउन को रेफ़र किया गया है कि प्रोनाउन को रेफ़र किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व एक्सरसाइज भी दी गई है, वन सम ऑफ देम लेट्स डिस्कस। वॉकिंग अलोंग द रोड ही सॉ कोबरा, जब वो रोड पे वॉक कर रहा था तो उससे कोबरा को देखा। सो ही इज़ अ प्रोनाउन, प्रोनाउन किसके लिए आया है, वॉकिंग ही के लिए आया हुआ है ना। सो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, so as the same exercise you have to copy and you have to solve in your next textbook, understanding the concept of the participle that have been told। okay, so I hope you have understood the topic very well। for new topic and new chapter we will meet in the next video, so complete the video and note down all the things that have been given here in your notebook। okay, then we will meet in the next video, see you, take care।